कहते हैं अगर पढ़ने का जज्बा अगर आपके मन में है तो पढ़ाई तो जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव में पूरी की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें ऐसा एक मामला हमारे सामने आया है। रामपुर की हिना, उन्होंने 14 वर्ष बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। रामपुर की मंगल की पैंट निवासी हिना ने वर्ष 2011 में 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उनकी उसी वर्ष शादी हो जाने के बाद वो आगे पढ़ नहीं पाई और उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अब 14 साल बाद उनके मन में दोबारा पढ़ने का जज्बा उठा तो उन्होंने 2024 में इंटर की परीक्षा में बैठने का मन बना लिया, जिसमें उनका परिवार वालों ने भी उनका सहयोग दिया और वह परीक्षा में बैठी। अब 2025 में हिना ने इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी कर ली है। हिना के मुताबिक अब वो खुद और भी आगे पढ़ना चाहती हैं और अपने बच्चों को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं हिना ने क्या क्या कहा। देखिए मेरे साथ ये मेरी खास खबर मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ। जी हिना जी, आप 14 साल बाद आपने इंटर क्लियर करा है। किन किन परेशानियों से होके आपकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हैं, तो आपने कैसे अपने मन बना लिया कि आपको पढ़ना है और आपने कैसे इसको क्लियर करा? मेरा मन बहुत पहले से था। मैं बहुत अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ही वो करती थी कोशिश, और मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। लेकिन मेरी इस बीच शादी हो गई। 2011 में ही मैंने 11th किया, और उसके बाद मेरी जब शादी हो गई तो फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रही। फिर मतलब ससुराल में मेहनत, मतलब यही सब, फैमिली में बिजी रहना। उसके बाद बच्चे हुए। बच्चों के बाद फिर यही कि बेटा मेरा 9 साल का है और बेटी मेरी 4 साल की हैं, तो अपनी फैमिली में बिजी रहती हूँ मैं। और मुझे शौक था पढ़ाई का, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहती थी। मेरा 12th रह गया था। तो मेरे भाई को भी यही था कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मेरे भाई का नाम मोहम्मद ज़ीशान है, और उनकी बहुत मेहनत है मेरे साथ। और उन्होंने यही कहा कि नहीं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए जब तुम्हें शौक है तो। तो मैंने कहा ठीक है। अब 2025 में उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि अपनी पढ़ाई को पूरा कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी कि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँ, और मुझे शौक हुआ कि मैंने कहा चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी डेट आ गई थी फॉर्म की, तो बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियाँ भी आईं। और मेरा छोटा भाई है मोहसिन, मेरा कज़िन है वो, उसने बहुत मेहनत की। वो मेरे साथ भागा-दौड़ी करता रहा, कॉलेज गया मेरे, खुर्शीद रजिस्ट्रेशन वगैरह निकाला, क्योंकि मुझे शौक था, मेरी लगन थी इसके पीछे कि मैं पढ़ूँ आगे, और ये है कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँ आगे। और मुझे यही है, मेरे शौक है मुझे भी पढ़ने का, मुझे अपने बच्चों को भी पढ़ाने का शौक है, और इंशाल्लाह मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी आगे भी। 12th के बाद अब मुझे इसके बाद और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है। मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुई हूँ, मेरी 64 परसेंटेज आई है, और यूपी बोर्ड से। क्ले से मैंने यूपी बोर्ड किया है, जीजीआईसी किला रामपुर। और वहाँ भी मतलब संघर्ष मैंने झेला बहुत अपनी इस 14 साल में। फिर मुझे यही हुआ कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपनी लगन को देखते हुए। आपको मायके वालों ने तो भाई ने आपके साथ दिया, ससुराल पक्ष से भी आपको क्या क्या कैसे ससुराल सहयोग में मिला? ये मेरे शौहर हैं, मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया बहुत। उनकी भी यही मेहनत रही है कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और देखो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ आगे। तो इसीलिए मुझे यही था कि जब मुझे शौक है, जब मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे आगे पढ़ना चाहिए। तो अब अभी आप आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगी? जी, जी, इंशाल्लाह मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। तो आप महिलाओं के लिए जो ऐसी कामकाजी महिलाएं जिनकी इस वजह से परिवार की वजह से या शादी होने की वजह से पढ़ाई रुक जाती है,
उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को मतलब रुकना नहीं चाहिए। कोई भी अपनी लाइफ में संघर्ष आता है तो उसको झेलें और उसके बाद अपनी पढ़ाई को मुकम्मल रखें, आगे पढ़ें। जिन लोगों को शौक है, जो लोग अपना पढ़ना चाहती हैं आगे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपके आगे क्या प्लानिंग है आपका? मेरी आगे यही प्लानिंग है कि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूँगी और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बनकर दिखाऊँगी।